अब बात करते हैं मेलेफिक प्लैनेट्स। दोज आर सैटर्न, मार्स, राहु एंड केतु। जब ये हमारी कुंडली के चौथे घर में बैठते हैं या इनका एस्पेक्ट भी होता है तो कहीं ना कहीं ये हमारे पीस ऑफ माइंड पे इनका एक बहुत गहरा असर होता है। हमारे मन की शांति, हमारे घर में फोर्थ हाउस डोमेस्टिक हार्मनी, हमारे डोमेस्टिक पीस है, मेरे नेटिव, मेरा जो निवास स्थान है उसके बारे में अगर हमें जानना है कि मैं जिस घर में रहती हूँ वहां का एनवायरमेंट कैसा है, दैट टेल्स द फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस गिव्स द इंफॉर्मेशन। तो जब मेलेफिक बैठते हैं तो हमारी जिंदगी की पीस ऑफ माइंड चली जाती है, कलेश होता है हमारे आपस में, लोगों के बीच में डिस्प्यूट। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपके रिलेटिव्स के अराउंड और मे भी आपके घर वालों के से जो आपके रिलेशन होते हैं बहुत ही स्ट्रेन्ड होते हैं। इट्स लाइक बहुत झगड़े, फसाद, कलेश रहता है, डिसहार्मनी रहती है। तो अगर हम किसी के देखते हैं कुंडली में फोर्थ हाउस में मेलेफिक एस्पेक्ट, सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि आप अपने जो निवास स्थान है उसे रिलोकेट करें, उसे जस्ट लीव दैट प्लेस, मूव्ड आउट टू अ फार प्लेस। और हम ये भी बोलते हैं कि अगर पॉसिबल होता है तो आप कहीं ना कहीं वाटर सोर्स के आसपास, रिवर, ओशन के आसपास रहें, विच हैज अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन योर हार्ट। वाई? क्योंकि चौथा घर हमारे, अगर हम काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो चौथा घर दैट इज द फोर्थ हाउस इज रिप्रेजेंट बाय मून, एंड मून का जो एलिमेंट है दैट इज वाटर। इसीलिए हम उन्हें सजेस्ट करते हैं। फोर्थ हाउस में बहुत ही डिजास्टर्स इफेक्ट देता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक सबसे पहले आपकी जिंदगी की पीस ऑफ माइंड छीन लेता है, और दूसरी बात कहीं ना कहीं एज मार्स रिप्रेजेंट्स एंगर, मार्स रिप्रेजेंट करते हैं कि आप ये करें। समहाउ अगर वो नहीं कर पाते हैं तो वी हैव अदर रेमेडीज, लाइक अगर वहां पर मार्स है प्रेजेंट्स फाइट, डिस्प्यूट, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपके रिलेटिव्स के अराउंड और मे भी आपके घर वालों के से जो आपके रिलेशन होते हैं बहुत ही स्ट्रेन्ड होते हैं। इट्स लाइक बहुत झगड़े, फसाद, कलेश रहता है, डिसहार्मनी रहती है। एडवाइस करते हैं बेसिकली लोगों को कि आप, अगर आपकी कुल देवी है आपके कल्चर में तो आप उनकी वर्शिप करें, उनके टेम्पल जाएं, उनको विजिट करें, वहां जाके सेवा करें। उससे आपकी जिंदगी में बहुत ब्लेसिंग्स आते हैं। धीरे धीरे यू विल बी एट योर पीस। दूसरा हम कहते हैं कि अगर श्राद्ध पक्ष जो होते हैं, जो पितृपक्ष, उसमें आप जिनका मार्स होता है तो वी हाईली एडवाइज देम टू डू पितृ पूजा विथ होल हार्टेडली डेडिकेशन के हिसाब से करें, क्योंकि अब पूरे 15 दिन करें और आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी में वो सुख और शांति और जो पितरों की जो कृपा होगी, उनकी जो ब्लेसिंग्स होगी, आप ग्रो करें। यू फील बेटर, यू फील एट पीस। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सैटर्न इज ऑल्सो अ वेरी मेलेफिक प्लैनेट, और सैटर्न भी आपको कहीं ना कहीं बहुत दुख और दर्द देता है। अगर हम उसे माँ रूप को माने तो है माँ काली। आप माँ काली की पूजा करें। तो अगर हम किसी के देखते हैं कुंडली में फोर्थ हाउस में मेलेफिक एस्पेक्ट, सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि आप अपने जो निवास स्थान है उसे रिलोकेट करें, उसे जस्ट लीव दैट प्लेस, मूव्ड आउट टू अ फार प्लेस। नाउ इफ वी टॉक अबाउट राहु जिस घर में बैठता है उस घर में तो प्रॉब्लम देगा ही देगा, तो इट्स बेटर टू रिलोकेट। उसके बाद ही परेशानी आ रही है तो आप माँ दुर्गा की पूजा करें, आप उनकी शरण में जाएं, उनकी ब्लेसिंग्स लें। तो आप वैष्णो देवी जरूर जाएं, वहां पर की पूजा करें, आप उनकी शरण के उसमें केतु है तो चामुंडा देवी की पूजा करें। सन वी कंसिडर इट एज अ मेलेफिक, अ माइल्ड मेलेफिक, नॉट अ प्योर मेलेफिक, माइल्ड मेलेफिक। तो कहीं ना कहीं आप गायत्री माँ की पूजा कर सकते हैं, आप सूर्य देवता को जल चढ़ाए। मेलेफिक होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का जो पीस है, हार्मनी है, वो कहीं ना कहीं वो हमारी छीन लेते हैं। क्योंकि जो मेलेफिक का जो हमारा लाइफ में रोल ही इनका वही है कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में अनपीसफुलनेस जगाना। आपका जो फोर्थ हाउस है वो आपकी पीस, आपके कंफर्ट को, आपके एक कहते हैं मन की शांति को जगाता है, आपके मन की शांति को बताता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है, दैट शुड नॉट बी इग्नोर्ड। एंड अगर